बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग सब एक जगह जमा हुए हैं। आज जो इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह है ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल का, और इसके लिए हमारे एसडीएम महोदय, एसडीओ साहब बेनीपट्टी और नूरानी साहब क्रिप्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर खान साहब और आप सारे हजरात यहाँ मौजूद हैं। हम सबको आपको यहाँ वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। माननीय सदर साहब और हमारे चीफ गेस्ट एसडीओ साहब और हमारे ग्रामीण, हमारे इलाके के लोग उनको अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं चंद दो तीन बातें कहूँगा, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि हम तो आपके लोकल हैं। हमको तो कभी कभार इधर उधर से सुन ही लेते हैं। असल जो बातें सुननी हैं वो हमारे एसडीएम साहब और दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर उनसे सुननी है। फिर भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये तालीमी इदारा जिसका इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन आज एसडीएम साहब के हाथों से हुआ, ये इदारा एक मील का पत्थर साबित होगा। ये वैसा इदारा नहीं है, ये वो इदारा है जिससे समाज की नींव और देश की नींव पड़ती है। यूं तो बच्चों का जो असल तालीमी इदारा माँ का गोद है, लेकिन माँ के गोद के बाद नर्सरी और प्ले से जो शुरू होता है एजुकेशन सिस्टम, वो यहीं से शुरू होता है। इसी से लोग अपने खानदान की, अपने समाज की और अपने देश की अच्छी बुनियाद और मुस्तहकम पायदार बुनियाद रखते हैं। आज अगर ये मजबूती के साथ तालीम अगर इन बच्चों को दी जाए, जो कल के हिंदुस्तान के, हमारे देश का मुस्तकबिल होगा, कल को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं पर टिका होगा, यही इसके कर्ता धर्ता होंगे। इसलिए ये इदारे के डायरेक्टर जो इस स्कूल को अपनी मेहनत और मशक्कत और इनके अराकान ने जो शुरू की है, वो वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं। और अभी नूरानी साहब ने कहा है ये शम्मा जलाई है तो बुझनी नहीं चाहिए। यकीनन ये शम्मा जलाई गई है तो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग भी वाकिफ हैं कि हमारी जब पाक कुरान नाजिल हुई थी तो उसका पहला चैप्टर जो आसमान से आया था इस रूए जमीन पर, उसमें अल्लाह ने कोई नमाज की बातें नहीं की थी, कोई हज की बातें नहीं की थी, ज़कात की बातें नहीं की थी, राज की बातें नहीं की थी। उसमें जो सबसे अहम बातें की थी वो था इक़रा, पढ़। पहली जो सूरह नाजिल हुई थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि पढ़। और कई जगह ये हमें रात को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि तालीम हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन ने और या अल्लाह ने कहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर तालीम हासिल करने के लिए तुमको अगर चीन जाना पड़े तो मत हिचकिचाना, तुम जाकर चीन से तालीम हासिल करना।
अपने अब मैं ये बताकर खत्म करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर सब हमारे इलाका के गार्जियन, हम सबों के अभिभावक यहाँ बैठे हैं, सब साहिब औलाद हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों को तालीम से जोड़े रखें, मजबूती के साथ जोड़े रखें, क्योंकि तालीम और तरबियत यहीं से मिलती है। पहले मैं बता चुका हूं कि पहली तरबियत माँ के गोद से मिलती है और दूसरी तरबियत इन्हीं छोटे छोटे स्कूल से मिलती है। इसलिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है, जन जन तक पहुंचाना है और अपने सारे बच्चों को अपना थोड़ा सा भी अगर जरूरत पड़े तो आधी रोटी खाए और आधी रोटी बचाकर उसको बच्चों की तालीम के लिए निछावर कर दे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ यही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी और लोगों की बोलना है और काफी सुबह से आए हुए हैं। हमारे डीएम साहब बकौल टाइम आधा घंटा लेट भी हुए हैं और इनको फिर कहीं आगे जाना भी है। इसलिए तालीम इस इदारा को ये समझते हुए इसको अंजाम तक पहुंचाए कि ये आपका इदारा है, ये आपका स्कूल है, आप हम सब के बच्चे पढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे, तरबियत हासिल करेंगे और इस बैंगने का नाम, इस पंचायत का नाम जन जन में, पूरे देश में इसको फैलाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल।